अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ मसाला हांडी, जिसके लिए चाहिए होगा हमें बीफ, प्याज, स्किनलेस टमाटर, दही, नमक, ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, काली मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, दड़ा मिर्च, लेमन जूस, लहसुन अदरक का पेस्ट और क्रीम। अब हम बीफ मसाला हांडी रेडी कर लेते हैं। पहले हम ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें हमने प्याज को ऐड कर देना है। अब हम प्याज को फ्राई कर लेते हैं। जब 5 मिनट में तकरीबन इस तरह से लाइट गोल्डन हो जाए तो लहसुन अदरक का पेस्ट हमने ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर लेना है। 2 टेबलस्पून इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा पेस्ट जो है वो जले ना। यहाँ पर अब हमने गोश्त हांडी में डाल लेना है। गोश्त को शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले हमने सारे नहीं अभी ऐड करने, सिर्फ नमक, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हमने ऐड कर लेना है। इनको मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर हल्दी को ऐड कर लेंगे। हरी मिर्चों का पेस्ट भी अब हम ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलें तो अब यहाँ पर हम अपने टमाटर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर लेते हैं। तकरीबन हमने यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक के लिए भुनाई कर लेनी है। अब दही को हमने इसमें शामिल कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दही को भी। तकरीबन 2 से 3 मिनट में जब इस तरह से दही अपना हल्का सा ऑयल छोड़ देगा तो हमने यहाँ पर 2 गिलास पानी शामिल कर लेने हैं। 2 गिलास पानी डालकर एक बॉयल आने के बाद हम कवर कर देंगे इसको कुक होने के लिए 45 से 50 मिनट के लिए। चलें तो अब हम चेक कर लेते हैं गोश्त को। देखें गोश्त का पानी बिल्कुल यहाँ पर खुश्क हो चुका है, ऑयल छोड़ दिया है और गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब बिल्कुल लास्ट पे हमने दड़ा मिर्च और काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है। ये बिल्कुल हम लास्ट में ही डालेंगे दोनों मसाले, इससे एक इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्रीम को बिल्कुल एंड पे डाल देना है। जब गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा तब हमने बिल्कुल लास्ट में क्रीम डाल देनी है और उसके बाद हमने यहाँ पर लेमन जूस को ऐड कर देना है। तो गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। धनिया हम ऊपर ऐड करेंगे अब और गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स कर लेते हैं। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। ईद स्पेशल बीफ मसाला हांडी हमारा रेडी हो चुका है। आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।